हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस किया था। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेंसेज को। अच्छा, यहाँ पे मैं दो लेंस बना रहा हूँ, जो कि पहला केस रहेगा। यहाँ पे डाल दीजिए, इफ द बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स लेंस। इफ बोथ lenses are convex lens। कैसा हो बच्चा? कन्वेक्स होगा। उस केस में पहले तो हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे उसका। अगर रे डायग्राम समझ में आ जाएगा, आपको मैथमेटिक्स की चीजें भी समझ में आएंगी। ठीक है, तो बनाते हैं रे डायग्राम। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ठीक, दो कन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ यहाँ पर। इसमें अब दोनों में क्या कर रहा हूँ बच्चा, यहाँ पर एक दूसरे के जस्ट कॉन्टेक्ट में ले रहा हूँ। जैसे इसमें कॉन्टेक्ट में रख दिया। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चा, यहाँ पर जो लेंस है बहुत थीन है। लेंस कैसे बच्चा, यहाँ पर बहुत ही थीन है। कैसे है लेंसेज? बहुत ही ठीक। ये लेंसेज बन गए। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। इसका सेंटर अब कुछ, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस बच्चा कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों का कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। ठीक है, अब इसको मैं लेंस L1 बोल रहा हूँ बच्चा, इसको लेंस L2 बोल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2। और इसकी जो फोकल लेंथ है F1 है, और इसकी जो फोकल लेंथ बच्चा कितना है? F2। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। वी हैव कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट वो हियर। ठीक, अब यहाँ से रे मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ बच्चा। देखो ध्यान से, ये लाइट जब यहाँ से इंसिडेंट होगा बच्चा, इसको पहले एक चीज और बना दूं मैं आपको। दिस वन, दिस एंड दिस। ठीक, अब देखो जब लाइट यहाँ से रेज इंसिडेंट होगी फर्स्ट सरफेस से, तो सपोज मान लो बच्चा ये लेंस ना होता तो क्या होता? ये दोनों लेंस इसमें से ये लेंस ना होता तो क्या होता? तो अगर ये लेंस ना होता बच्चा, लाइट रेज कैसे जाती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाती, यहाँ पे कहीं कन्वर्ज होता है ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ज होता। तो इसका जब फर्स्ट लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बनता? आई डैश यहाँ बन रहा है। ठीक, तो इस केस में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जो बच्चा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है फर्स्ट लेंस से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से किसका डिस्टेंस हो जाएगा? इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेंस को यहाँ पे इसे कॉन्टेक्ट में रख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख रहे हो क्या होगा। अब इस केस में मैंने क्या किया बच्चा, मैंने कॉन्टेक्ट रख दिया। अब इस केस में क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, जब इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ थी, इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ था, तो अब इसमें क्या होगा? फर्दर रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइक दिस। यानी सेकंड लेंस क्या करेगा? लाइट को और ज्यादा बेंड कर देगा। सेकंड लेंस क्या करेगा? लाइट को और ज्यादा क्या कर देगा? बेंड कर देगा। यानी जो फाइनल इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। और मान लेते हैं कि जो आई डैश, जो आई डैश है वो सेकंड लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगा बच्चा? एक्ट एज अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ से, ये डिस्टेंस में बोल दे रहा हूँ बच्चा क्या?
v। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको v डैश बोल दे रहा हूँ, इसको बोल दे रहा हूँ बच्चा v। दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एंड दिस इज द v डैश इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द फर्स्ट लेंस which is act as a virtual object for the second lens। ओके, ये बात को, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको। ये मैं बोल रहा हूँ बच्चा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है बच्चा आपका पोजीशन ऑफ इमेज है, फाइनल इमेज है। ये पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर द सेकेंड लेंस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अब देखो, मैं यहाँ पे लेंस फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लेंस फार्मूला पढ़ा था। अगर मैं फर्स्ट लेंस की बात करूंगा, फॉर द फर्स्ट लेंस, फॉर द फर्स्ट लेंस, अगर लेंस फार्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पे तो क्या कैसे यूज करूंगा, लेंस फार्मूला बच्चा यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखो इस केस में भी क्या बन रहा है बच्चा, v डैश बन रहा है। इस केस में पहले वाले लेंस के लिए v पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, v डैश मान लिया मैंने, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मानना है v, और इसका मैं फोकल लेंथ बोल रहा हूँ f। इक्वेशन नंबर, एंड द फॉर द सेकेंड लेंस के लिए बच्चा देखो क्या आ रहा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला होगा। अब इसमें सेट करना बच्चा, तो यहाँ पे मान लेते बच्चा जो दोनों लेंसेज है वो कॉन्टेक्ट पर रखे हैं, और बच्चा इसका जो थिकनेस है बहुत ही थीन है, बहुत ही थीन है। उस केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लूंगा बच्चा, जो यहाँ पे देख लो पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चा वो v डैश ही ले लूंगा। क्या ले लूंगा, v डैश, मतलब ये डिस्टेंस में कितना ले लूंगा यहाँ पर v डैश। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो रिप्लेस कर रहा हूँ इसको, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा क्या बन जाएगा यहाँ पर v डैश बन जाएगा, और फाइनल इमेज क्या बन जाएगा v। ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं बच्चा, क्या कर दूं मैं, ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड को ऐड कर दो, राइट साइड ऐड कर दो, तो v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। अब देखो इसमें कुछ कटेगा बच्चा, देखो ये कट जाएगा, अब बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इक्वेशन नंबर। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर बच्चा यहाँ के इन दोनों को हटा के एक ऐसा लेंस ला के रखूँ जिसकी फोकल लेंथ कितनी बच्चा f है, कितना फोकल लेंथ है उसकी f है, यानी कम, जो हम इन दोनों लेंस को हटाकर एक ऐसा ला के लेंस यहाँ पे रख दूँ जिसकी फोकल लेंथ बच्चा इन दोनों कंबाइंड लेंस के बराबर हो, यानी जो कंबाइंड लेंस यहाँ मिल रहा है उसको किसको इक्वल करे, एक सिंगल लेंस, इसको एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेंगे, तो उसका जो फोकल लेंथ होगा कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखोगे कैसे बच्चा, यहाँ पे लिखोगे इफ वी रिप्लेस, यहाँ पे लिखोगे इफ वी replace these two lenses by a single lens, these two lenses by बच्चा what, by a single lens। अगर एक सिंगल लेंस से इसको रिप्लेस कर दूं जिसका फोकल लेंथ है, हुज फोकल लेंथ कितना है बच्चा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस कैपिटल स्मॉल एफ, ठीक है। अब उस केस में इमेज वही पोजीशन बनाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज भी रहेगा, ठीक है। उस लेंस से मैं रिप्लेस किया हूँ जिसकी फोकल एम पे बच्चा, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन ऑफ इमेज है वो उतना ही डिस्टेंस बना रहा होता है, तब उस केस में क्या लिख सकता हूँ बच्चा, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम द फर्स्ट, फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ में क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड and fourth we can write what, we can write here, we can write what बच्चा, जो ये चीज है लेफ्ट साइड, अब थर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, दिस इज द equivalent focal length of the combined lens, this is the equivalent
फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, कंबाइंड लेंस। समझ में आ गया यहाँ पर ये चीज, यानी कि यहाँ पे बच्चा क्या है, f इज द कंबाइंड फोकल लेंथ वेयर f इज कंबाइंड, या बच्चा इसी बोलूंगा क्या, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ये, ठीक। और f1 क्या है बच्चा, f1 इज फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, फर्स्ट लेंस, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, और f2 क्या है बच्चा यहाँ पर, ऑफ सेकेंड लेंस, ठीक है। ये बात समझ में आ गया यहाँ पर। तो मैंने एग्जांपल तौर पर बच्चा हमने क्या लिया है कि यहाँ पे मैंने दो लेंसेज लिया है एज अ कन्वेक्स लेंस, क्या लिया बच्चा, एज अ कन्वेक्स लेंस। उस केस में मुझे यहाँ पे क्या मिला, जो फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिला बच्चा, कैसे मिला, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। अब मैं दूसरा केस यहाँ डिस्कस करूंगा, इसमें से बच्चा कोई एक कन्वेक्स हो और दूसरा क्या है, कॉन्केव है। तो यहाँ पे दूसरा देखते हो, तो इफ वन लेंस इज convex and other lens is what, other lens is what, concave। अच्छा, कन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है कितना होता है, प्लस का f होता है, इसमें f1 बोल दे रहा हूँ। वही बच्चा जो सेकंड लेंस के लिए कॉन्केव लेंस ले रहा हूँ, यहाँ पर कन्वेक्स कॉन्केव लेंस ले रहा हूँ, उसका फोकल लेंथ कितना होता है, माइनस ऑफ f2 ले रहा हूँ। तो देखो अब इस इक्वेशन को अगर मैं रिप्लेस करूँ, इस इक्वेशन को मैं रिप्लेस करूँ इस वैल्यू से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, we get here 1/f is equal to 1/f1 प्लस बच्चा प्लस 1/f2 माइनस, मान लेते बच्चा f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस है, और f2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस है। उस केस में ये फॉर्मूला कैसे रिप्लेस होगा, इस तरीके से। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट हियर f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1, f2 माइनस f1, ये क्या आ गया आपका, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। अब यहाँ से मुझे कुछ केसेस डिस्कस करना रहेगा। अब इसमें से बच्चा अगर मान ले, इसमें से जो मैंने यहाँ पे लिया है कन्वेक्स और कॉन्केव, उसमें से अगर फोकल लेंथ दोनों में से किसी एक का ज्यादा हो जाए, किसी का एक का कम हो जाए, या दोनों का बराबर हो जाए, उस केस में मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट। तो यहाँ से पहला केस लिख लीजिएगा, फ्रॉम दिस राइट डाउन, फर्स्ट केस, if focal length of the convex lens focal length of the convex lens f1 greater than f2, f2 क्या बच्चा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, यानी कि जो कन्वेक्स लेंथ का फोकल लेंथ बच्चा ग्रेटर देन हो जाए किससे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। इस केस में देखो फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला बच्चा कैसे मिलेगा, f1 f1 इंटू f2 अपन, देखो अब यहाँ से f2 माइनस क्या है f1, यहाँ पे अच्छे से दे रहा हूँ, f1 f2 अपन f2 माइनस f1। अब देखो आगे, अब इस केस में मुझे अगर बच्चा यहाँ पे f2 हमने क्या किया है, लेस देन लिया है, अगर f2 लेस देन है और f1 ज्यादा है, f1 ग्रेटर देन, इस केस में ये वैल्यू कैसे मिलेगी, ये वैल्यू कैसे निकल के आएगी, निगेटिव निकल के आएगा, यानी कि हियर f बिकम्स निगेटिव, हियर f बिकम्स निगेटिव। इस केस में जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन है किसका बच्चा, कन्वेक्स और कॉन्केव का, कैसे बिहेव करेगा, बिहेव्स एज कॉन्केव लेंस। क्यों बच्चा, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन का जो टोटल यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रहा है, कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और आपको पता है कि फोकल लेंथ अगर निगेटिव होता है तो उसका नीचे कैसा होता है, कॉन्केव लेंस होता है, उसका नीचे कैसा होता है, कॉन्केव लेंस होता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा बच्चा, जो कॉम्बिनेशन है कैसे बिहेव करेगा, बिहेव्स एज अ कॉन्केव लेंस। दूसरा केस कैसे डिस्कस करते हैं यहाँ पे देखिए, सेकंड केस, इफ केस सेकंड, इफ बच्चा f1 बराबर क्या हो जाए, यहाँ पर f2 हो जाए, तो मेरे पास फार्मूला क्या है, f इक्वल टू f1 f2 अपान f2 माइनस f1।
इसके बच्चा देखो F1 बराबर F2 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा F1 F2 अपान 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू 0 क्या बन जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ वी गेट हियर फोकल लेंथ व्हाट इनफिनाइट। और हमने बताया था अगर फोकल लेंथ इनफिनाइट होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है इनफिनाइट होता है, यानी कि उस केस में जो सरफेस होगा कैसा होगा प्लेन होगा, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेंगे गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव्स एज प्लेन ग्लास प्लेट, दोनों कैसे बिहेव करेंगे जैसे बच्चा वहां पर प्लेन ग्लास रखा हुआ है उस तरीके से बिहेव करेंगे, कब तब दोनों का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बराबर लेंगे तब, यानी जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे कन्वेक्स और कॉन्केव का उन दोनों केस में अगर दोनों का फोकल लेंथ बच्चा सेम है इक्वल है उस केस में वो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा कॉम्बिनेशन बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, कैसे बिहेव करेगा बच्चा प्लेन ग्लास प्लेट। अब देखो थर्ड केस में डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पर वी डिस्कस अबाउट द थर्ड केस। अब थर्ड केस में मैंने बोला था देखो पहला केस हमने लिया था बच्चा f greater than f2, दूसरा केस हमने लिया बच्चा f1 इक्वल टू f2। अब तीसरा केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चा f1 यहाँ से ले रहा हूँ f1 लेस देन f2, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है बच्चा f इक्वल टू f1 f2 अपान f2 माइनस f1। इसके बच्चे का f2 बड़ा है और f1 क्या है छोटा है, इस केस में वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी पास्ट मिलेगा, यानी कि जो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस बच्चा वो ज्यादा हो जाए और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंथ कैसा हो जाए कम हो जाए, उस केस में ये बिहेवियर ये पूरा लेंस कैसे बिहेव करेगा, यानी टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगा। और बच्चा हमने बोला था कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा होता है तो उसमें क्या पता चलता है कि एक ऐसा नेचर है ये कन्वेक्स नेचर है, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन दिया रहेगा कॉम्बिनेशन behaves as what behaves as a कन्वेक्स लेंस, ठीक, यानी जो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो पहला मैंने क्या डिस्कस किया बच्चा अगर फोकल लेंथ ग्रेटर देन f1 ग्रेटर देन f2 होगा, यहाँ से f1 क्या बच्चा कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, f2 क्या है कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ, उस केस में कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा कॉन्केव लेंस की तरह। अगर f1 बराबर f2 बच्चा उस केस में कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। अगर f1 बच्चा लेस देन हो जाए f2 से तो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है चीजें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला में लिखा था बच्चा नेक्स्ट में कि जो दोनों लेंस का कंबाइंड पावर लेंस पावर क्या होगा, तो यहाँ से लिखो बच्चा कंबाइंड पावर कैसे लिखा जाएगा। अभी आपने बच्चा देखा है कंबाइंड फोकल लेंथ कैन बी रिटन एज 1/f1 इक्वल टू 1/f2। अगर इसको मैं कैपिटल वी बोल दूं बच्चा कंबाइंड पावर को कैपिटल वी बोल दूं और फर्स्ट वाले का मैं P1 बोल दूं और सेकंड वाले लेंस का मैं P2 बोल दूं, ये L1 का है बच्चा पावर, L2 का है, ये कॉम्बिनेशन का है पूरा L1 L2 का, ठीक। तो उस केस में ये इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है ये पूरा P बन जाएगा और आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है 1/f हो जाता है, और इसके लिए बच्चा P1 बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/f हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा बच्चा ये P1 प्लस P1 प्लस P2, दिस इज द कंबाइंड पावर ऑफ द लेंसेज, कंबाइंड पावर ऑफ द लेंसेज, क्योंकि एक दूसरे कैसे रखे गए एक दूसरे को एक कॉन्टेक्ट में रखे गए, कैसे रखे गए दे आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट रखे जाएंगे, उस केस में पावर ऑफ लेंस कैसे लिखा जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। अब बच्चा आगे मैं डिस्कस करूंगा इसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, जैसे देखो ये कंबाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चा इसके,
अगर पहला वाला लेंस मैग्नीफाइड करेगा तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन M1 बोल दे रहा हूँ बच्चा। फिर दूसरा भी लेंस क्या कर देगा, मैग्नीफाइड कर देगा, उसका मैं बोल रहा हूँ मैग्नीफिकेशन M2। अगर मैं दोनों को, ये क्या कर रहा है, इमेज को लगातार क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड ही कर रहा है। इमेज को क्या कर रहा है बच्चा, मैग्नीफाइड ही कर रहा है बच्चा। यानी कि लेंस जब कांटेक्ट में होंगे तो लेंस को क्या करेगा, कॉम्बिनेशन, ये लगातार इमेज को क्या करेगा, जो फॉर्म होगा वो अपने प्रीसीडिंग जो इमेज बन रहा होगा उसको क्या करेगा, मैग्नीफाइड करेगा बार बार। तो इस केस में मैं जो इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन लिखूंगा बच्चा दोनों लेंस का, वो कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2। ये दो लेंसेज के लिए बच्चा, किसके लिए बच्चा, दिस इज फॉर द टू लेंसेज। यानी कि मैं लिखूंगा कैसे बच्चा, कंबाइंड लेंस के लिए यहाँ लिखूंगा कि द मैग्निफिकेशन ऑफ व्हाट, जो मैग्निफिकेशन यहाँ पे ऑफ फाइनल इमेज formed by what, formed by combined lenses, lenses is equal to क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, इंडिविजुअल लेंसेज। ठीक, अगर बच्चा, अगर यहीं पर मैंने लेंस को, एक लेंस नहीं कई लेंस कॉन्टेक्ट में रखते हैं, L1 L2 L3 ऐसे करके, तो उस केस बच्चा, उस केस में पावर कैसे लिखा जाएगा, नीचे लिखो, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर, फॉर बच्चा एन लेंसेज, फॉर एन लेंसेज के लिए टोटल पावर कैसे लिखूंगा, फॉर एन लेंसेज टोटल पावर कैसे हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन, Pn हो जाएगा। ये पहला आपका है डिस्प्ले। ठीक, ऐसे बच्चा मैग्निफिकेशन कैसे बनेगा, मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, ये जो बच्चा पहला लेंस जो मैग्नीफाइड कर रहा है वो, फिर जो उसका इमेज बनेगा, यानी जो पहले लेंस से जो इमेज बनेगा वो दूसरा लेंस क्या करेगा, फिर से मैग्नीफाइड कर देगा बच्चा। तो दूसरे लेंस के द्वारा जो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा वो थर्ड वाले क्या करेगा, और मैग्नीफाइड कर देगा। यानी इस तरीके से मैं यहाँ पे मैं क्या करता जाऊंगा, M1 M2 M3 M4 एंड सो। ठीक, ये मैं इसलिए पढ़ाया हूँ। अभी मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यूज करूँगा। वहाँ भी मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ बच्चा, किसके लिए यूज करता हूँ, किसी भी इमेज को मैग्नीफाइड करने के लिए, उसका डिस्टिंक्ट और उसकी जो ब्राइटनेस है बच्चा, उसको और अच्छे से, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को और अच्छे से, ऑब्जेक्ट का इमेज और अच्छे से बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। जैसे मैं माइक्रोस्कोप पढ़ूंगा, टेलीस्कोप पढ़ूंगा, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ही मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो फाइनल इमेज का मैग्निफिकेशन लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, तो पहले लेंस के द्वारा बच्चा मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, उस मैग्नीफाइड इमेज को पहले लेंस के द्वारा सेकंड वाला क्या करेगा, फिर से मैग्नीफाइड कर देगा। तो फिर से मैग्नीफाई करेगा तो जो जो ऑब्जेक्ट छोटी है वो क्या कर देगा, बहुत ऑब्जेक्ट का इमेज जो बच्चा क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यानी कि फाइनल इमेज कैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड होकर मिलेगा। उस केस में यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सब मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन का मैं यूज करूंगा वहां पर, पावर के लिए भी यूज करूंगा और लीनियर मैग्निफिकेशन के केस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस किया है। एक मैं नोट लिखवा रहा हूँ बच्चा, मान लो ये जो लेंसेज है, लेंसेज कॉन्टेक्ट में रख के कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, केवल आपको फार्मूला नीड है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ नोट में, नोट डाल लीजिए कि अब इस केस में अगर बच्चा लेंसेज कैसे हो, लेंसेज आर केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस डी, इफ द lenses are kept at finite distance स्मॉल डी, अगर स्मॉल डी पे रखेंगे उसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगा बच्चा कैसे आएगा, 1/f इक्वल टू f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f।
ये केवल आप फार्मूला या लर्न कर लीजिए, इसका डेरिवेशन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इनकेस अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आपके एग्जाम में तो आप कर पाओ, ठीक है। वहाँ पे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट इनर एक्विलेंस को पूरी फाइनाइट डिस्टेंस में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, फाइनाइट डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंस पर अगर रख दिया जाता है बच्चा, उस केस में जो मेरा कंबाइंड फोकल लेंथ आएगा, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा बच्चा, उस केस में कैसे आएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी। डी क्या है बच्चा, वेयर डी इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। डी क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, ठीक। डी अपान f1 इंटू f2, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा क्या डिस्कस करूंगा, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द, ये कुछ न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा, जितना मैंने टॉपिक कवर किया है लास्ट कुछ वीडियोज में, कुछ टॉपिक से पहले मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा बच्चा, क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में उसका रेडियोग्राम पूछता है, उसकी वर्किंग पूछता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।